दशु गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ये मैं हूँ। हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आज हमारा थर्ड डे है। आज हमें निकलना भी है बैंगलोर के लिए वापस। तो बस ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे रेडी होके। उसके बाद बीच में ही एक मंदिर है, वहाँ जाना है, बताऊँगी मैं फिर कौन से मंदिर जा रहे हैं क्या कर। और ये है यशु जी। गुड मॉर्निंग यश। बाय बाय बाय। क्या करने की कोशिश कर रहा है तू? हाँ, क्या करने की कोशिश कर रहा है तू? बाय बा बा अब चल पड़े हैं ब्रेकफास्ट करने की तरफ। फेवरेट पार्ट ऑफ आवर एनी ट्रिप। चलो। हाँ, क्या है? बहुत एक्साइटेड रहता है ये लड़का इन सब चीज़ों के लिए। लिफ्ट की आवाज़ कैसे निकलती है? जीरो से निकलती है। कैसे निकलती है? अब नहीं निकलेगी। लड़का इतना झिला हुआ है, खाना खाने में 2 घंटा लगाता है, उसकी वजह से हर जगह मिल जाता है। चलो बाय। अब हम लोग रेडी हो गए, यश भी रेडी हो गया। हेलो हेलो हेलो, नीनी आ रही है आपको? चलो गाड़ी में सोते हैं, गाड़ी में सोएंगे, ठीक है। और ये दशु है, दशु भी रेडी हो गया। अब दशु का बर्थडे सीरीज यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग जा रहे हैं घर। चलो चले। हाँ, मतलब मंदिर होते हुए, एक मंदिर है वहाँ होते हुए जाएंगे घर हम लोग, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, केक है, बोले चलना है। अच्छा था टेस्ट केक का, फ्रेश बनाया था। पी रही मैं। हेलो, चलो चलते हैं, चेकआउट करते हैं। बाय बाय मेजरिन। होटल वाज गुड। आई थिंक इट्स न्यू होटल। चलो 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 चलो। He is becoming so smart with us. Hello, good morning. अभी बज रहे हैं 11:30 हो रहे हैं और हम लोग रेडी होके ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। कोर्स रेडी होने में बहुत लेट हो चुका, क्योंकि ये दोनों को रेडी करना था। ये दोनों को रेडी करके उसके बाद अपना रेडी होना, फिर सारे सामान पैक करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, सीता देवी लवकुश टेम्पल। तो चलो देखते हैं आज दर्शन हो पाता है कि नहीं सीता माता का और लवकुश जी का। अभी टाइम दिखा रहा है 12:21। 50 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। 28 किलोमीटर है। ऐसा सुनने में आता है कि टीपू सुल्तान जो था, टीपू सुल्तान ने इस शहर पे आक्रमण किया था इसी उद्देश्य से कि इस मंदिर को नष्ट कर दे, ठीक है। लेकिन टीपू सुल्तान जब आक्रमण करने आया तो किसी एक शक्ति की वजह से यहाँ पे दोपहर में ही अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को वापस मुड़ना पड़ा, ठीक है। और वो आक्रमण नहीं कर सका। तो लोग, अब मान्यता ये है कि लोग बोलते हैं कि ये सीता देवी का ही प्रकोप था। सीता देवी ने ही अपने मंदिर की रक्षा करी। उन्होंने दोपहर के समय में एकदम अंधेरा कर दिया कि वो आक्रमण ना कर सके, ठीक है। तो उस शक्ति को ये लोग मानते हैं यहाँ के लोग काफ़ी।
जाते हुए चर्च मिला रास्ते में जो पीछे रह गया। मैं थोड़ा सा लेट कैमरा स्टार्ट की। कितनी मतलब जंगलों में चीजें छुपी हुई है और हमें पता भी नहीं चलती ना चीजों के बारे में। ये तो भाई सरकार की चीज है। अब सरकार जो चीज हाईलाइट करती है, जो किताबों में डालती है, वो लोगों को पता है। बाकी सारी चीजें तो घूमने से ही पता चलती हैं। अपने से जब आप सफर करते हो, अपने से चीजें ढूंढते हो, सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल, लेकिन पता भी तो होना चाहिए कि क्या ढूंढना है, राइट। तो ये सारे इतने प्राचीन मंदिर हैं और लोगों को इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। लोग बस ये जानते हैं कि सीता जी वनवास गई थी और सीता जी ने वाल्मीकि आश्रम में लव कुश को जन्म दिया, लेकिन वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, एग्जैक्टली कहाँ गई थी सीता जी, राइट। तो ये सारी चीज़ें लोगों में क्यूरियोसिटी नहीं आती, ये भी एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है, राइट। सो लोगों में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए इस चीज़ की कि अगर वो वनवास के लिए गई थी तो कहाँ गई थी, किस लोकेशन में गई थी, कौन से जंगल थे वो, राइट, कैसे सरवाइव करती। यहाँ बोलते हैं एक पॉन्ड है जहाँ पे सीता जी जब बहुत परेशान हो जाती थी तो रोती थी वो, राइट, आके। सो और उस पॉन्ड का पानी जो है वो सूखता नहीं है कभी, और उस समय से आज तक नहीं सूखा है, वो उनके आंसुओं से ही भरा हुआ है पॉन्ड, ऐसा बोला जाता है वहीं पे मंदिर के पास में। हाँ। सो अब ये सारी चीजें जो हैं ये एटलीस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए तो लोगों को आना चाहिए, राइट। लोग एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहते। एक जगह का क्या नाम है जो सिटी चल रहा है, पुलपल्ली? ये पुलपल्ली सिटी है, केरला की ना। यहाँ का बस स्टैंड है ये। तो हम लोग यहाँ एंटर हो रहे हैं। Oh my God. चलो देखते हैं क्या हुआ? रास्ता तो बहुत ही ज्यादा संकरा है, पत्थर है बहुत बड़ा। क्या हुआ मम्मा? आई डोंट नो दर्शु, आई थिंक बहुत बड़ा पत्थर अटक गया है। पता क्या? नहीं जा पाएंगे। दिस इज द पार्किंग आई थिंक फॉर द मंदिर। रश तो लग रहा है काफी ना। कहाँ रश है? मतलब 4-5 तो गाड़ी है। हाँ मतलब गाड़ियाँ लोगों को पता ही नहीं, जिनको पता है वो आ जाते हैं। भाई चलो हम लोग को एक्सपीरियंस होगा, हमें लिखा हुआ था आना। चलिए रिटर्न पापा के पास जाओ। सो दिस इज द मंदिर एरिया। वी हैव टू रिमूव आवर स्लीपर्स। लेके जाओ। Slippers here. Here we are in this mandir. Mandir is so beautiful. This is the mandir. Wow. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. तो ये हम एंटर हो गए हैं सीता देवी लवकुशा टेम्पल में। लवकुशा टेम्पल। सीता माता लवकुश मंदिर, और हम उसी वक्त मंदिर में पहुँचे जब आरती हो ही रही थी। ये बहुत ख़ास अनुभव से जुड़ा है और चारों ओर भक्ति का माहौल था। आरती की लौ, घंटियों और शंखों की ध्वनि और मंत्रों का उच्चारण, इन सब ने दिल खुश कर दिया। हमने माँ सीता का दर्शन किया और आरती का आचमन लिया। हर एक पल बहुत ही सकारात्मक महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती।
श्री सीता देवी लवकुश मंदिर जो कि पुलपल्ली में है, और पुलपल्ली एक छोटा सा टाउन है वायनाड केरल में। माना जाता है कि यह एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां लवकुश की मूर्ति है, जो श्री राम और मां सीता के पुत्र थे। यहाँ हर दिन ऐसे ही आरती होती है, और अगर आपको भी इस भव्य आरती को देखना है तो सबसे अच्छा समय सुबह का है, लेकिन बस सिर्फ 12:30 बजे तक। ऐसा माना जाता है कि इस जगह का नाम भी पुलपल्ली इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। प्रसाद मिल गया आपको? ऐसा माना जाता है लवकुश घास के बिस्तर पे पैदा हुए और उसी पर खेले और बड़े हुए। और यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ, पुलपल्ली का मतलब ही घास का बिस्तर होता है। ये इसके हाथ में यहाँ भी हम है। प्रसाद ले रहे थे जो आरती के बाद मिल इसको रहा मम्मा को था। दे दे। हम इतनी दूर से आए थे तो प्रसाद तो बनता ही है। तो ये नागतारा मंदिर है, छोटा सा बिठाड़क है यहाँ पे पास में। चलो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? पॉजिटिविटी आ रही है काफी। सच में बहुत अच्छा मंदिर है। पुलपल्ली में काबिनी रिवर और कुरुआ आइलैंड दो बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये एक पवित्र जगह है जहाँ सीता देवी को चेड़ातिल्लम्मा और लवकुश को मुरिकन्नमार के नाम से पूजा जाता है। यहाँ थाला चिवान, अयप्पन, वेट्टाकोरुक्कमन, गणपति और सुब्रमण्यम का भी मंदिर है। और यहाँ लिखा हुआ है जब सीता माता को राम जी ने छोड़ दिया तो वो अयोध्या से वाल्मीकि जी के आश्रम में आ पहुंची, जो कि पुलपल्ली में है। यहाँ माता सीता ने वो 2 बच्चों को जन्म दिया, लव और कुश। जब श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ द्वारा भेजा हुआ घोड़ा आजाद करवाने आए तो उन्होंने सीता माता को वापस अयोध्या चलने के लिए बोला, और माता सीता ने मना कर दिया और अपनी माँ पृथ्वी के पास चली गई। उसी समय श्री राम जी ने माता को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उनके हाथों में सिर्फ माता के बाल रह गए, और इसीलिए यहाँ माता सीता को जड़यत्ता अम्मा के नाम से पूजा जाता है, जिसका मतलब है बिना बाल की माँ। सो हमारे फाइनली दर्शन हो गए, बहुत ही जबरदस्त दर्शन हुए। यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, ये देखिए ये लवकुश हैं दोनों, बट ये अभी बंद हो गया है। 12:30 बजे टाइम होता है बंद होने का, और 5:30 बजे दोबारा खुलेंगे। बट ये एकमात्र लवकुश टेम्पल है इंडिया का, और ये एकमात्र सीता देवी का सबसे बड़ा टेम्पल है यहाँ पे। इस पवित्र जगह का दर्शन करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ इस ट्रिप पे आके हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। हमें कोई ऐसी जगह जाके देखना था, घूमना था जो थोड़ी सी पुरानी हो और जिसमें कुछ हिस्ट्री हो। तो अच्छी जगह है, एक बार ही आया जा सकता है यहाँ पे। तो मैं अब ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।